अभी नागपुर यूनिवर्सिटी के रिजल्ट निकले हैं और जो कैरी ऑन जो सिस्टम था, कैरी ऑन में जो चल रहा था कि कैरी ऑन में अब एडमिशन कैसे मिलेगी, वो चीज़ हमको जानना है। साथ ही साथ हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे कि अब आगे रीटोटलिंग के लिए कैसे डालना है और उसकी प्रोसेस कैसे रहेगी। सबसे पहले बात करेंगे हम कैरी ऑन पे। कैरी ऑन पे आप समझाइएगा रोशन जी हमें। तो सबसे पहले देखिए कि अगर आपने इस विंटर में यानी कि विंटर 2024 में जो आपको एक चांस दिया गया था प्रोविजनल एडमिशन वालों स्टूडेंट के लिए, मतलब उनको जो एडमिशन था प्रोविजनल से एटीकेटी में कन्वर्ट करने के लिए जो एक चांस दिया गया था, यानी कि विंटर 2024, इसमें अगर उन्होंने वो क्राइटेरिया के पूरे सब्जेक्ट निकाले हैं तो वो लोग अभी जो एग्ज़ाम होने वाली है, मतलब जो ईयर में आपने प्रोविजनल एडमिशन किए थे उस ईयर की जो कंटिन्यू वाली एग्ज़ाम होती है, यानी कि जो करंट एग्ज़ाम होती है, उसके लिए वो लोग एलिजिबल होंगे। अब एलिजिबल के लिए ऐसा है कि अगर आपका क्राइटेरिया पूरा हुआ है तो ही आप एलिजिबल होंगे। तो इस कंडीशन में आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना पड़ेगा। मतलब अपने ही कॉलेज में जाकर आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना पड़ेगा। आप अपने कॉलेज के क्लर्क के पास में जा सकते हो और उनको बोल सकते हो कि अभी हमारा क्राइटेरिया पूरा हो गया है और अभी आप हमें, मतलब जो नेक्स्ट एग्ज़ाम आ रही है जो जनवरी में होने वाली है, ऐसा नागपुर यूनिवर्सिटी के जो सर्कुलर है उसमें उन्होंने मेंशन किया गया है। तो उसके लिए हमें एलिजिबल करें, तो एलिजिबल करने के लिए आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना पड़ेगा वही करंट सेमेस्टर का। और आपकी एग्ज़ाम उन्होंने बताई है कि 10 जनवरी से लेके तो 25 जनवरी के बीच में आपकी एग्ज़ाम रहेगी और आपका टाइम टेबल 10 दिन पहले आएगा, ऐसा नागपुर यूनिवर्सिटी ने मेंशन किया है। अच्छा, तो अब हम मान सकते हैं कि जो कैरी ऑन जो सिस्टम लागू हुआ था और जिन लोगों ने वो कैरी ऑन सिस्टम का जो एक क्राइटेरिया था जो फुलफिल करना था, आपको आपके सब्जेक्ट निकालना थे। अब अगर उन्होंने सब्जेक्ट किसी के नहीं निकले हैं, तो अब वो आगे में रिवेल के रिजल्ट के बाद, और उन लोगों ने अभी रिवेल में भी डाले हैं या रीटोटलिंग में भी डाले, तो उसके रिजल्ट आने के बाद क्या उनकी एडमिशन कंफर्म होगी या नहीं होगी? तो जो शायद से 28 नवंबर या 29 नवंबर को एक ये निकला था, नोटिस निकला था, अभी जस्ट नागपुर यूनिवर्सिटी ने निकाला था। तो उसमें उन्होंने बोला था कि अगर पॉइंट नंबर 3 में उन्होंने मेंशन किया था कि अगर कोई स्टूडेंट मतलब ये विंटर में अगर नहीं क्लियर करता है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा, यानी कि उनकी एडमिशन कैंसिल हो जाएंगी। और उन्होंने ये भी मेंशन किया था पॉइंट नंबर 3 में कि स्टूडेंट के रीवैल्यूएशन के रिजल्ट, यानी कि जो रीचेकिंग को डालते हैं उसके रिजल्ट वो लोग कंसीडर नहीं करेंगे करके। पर ये तो सिर्फ प्रोविजनल एडमिशन को एटीकेटी में कन्वर्ट करने के लिए हुआ है। तो मतलब आप अगर आपको ऐसा लगता है कि उसमें निकल जाएगा करके रीचेकिंग में, तो आपने रीचेकिंग में डालना है, पर उसका रिजल्ट कंसिडर नहीं करेंगे प्रोविजनल से एटीकेटी एडमिशन कन्वर्ट करने में। ठीक है, तो ये आपका वैसा रहेगा, मतलब एडमिशन तो आपकी कंफर्म नहीं करेंगे वो लोग, पर आपका रिजल्ट मान्य रहेगा, पर वो मतलब एटीकेटी के एडमिशन के लिए कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो रिजल्ट कब काउंट होगा? तो वो रिजल्ट जब नए से सिरे से एडमिशन शुरू होंगी, जून जुलाई में जो नया सेशन होता है उसमें, तो वो रिजल्ट वहाँ पे वो कंसिडर किया जाएगा। मतलब इस साल अगर कोई स्टूडेंट का सब्जेक्ट नहीं निकला है, मतलब क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ है, तो ये साल उनका अभी ड्रॉप हो जाएगा। इस साल उनको सिर्फ एग्ज़ाम फॉर्म भर के एग्ज़ाम ही देना पड़ेगा, जो सब्जेक्ट बैक है उनके वो वाले। और जब वे ये पूरा क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो वो लोग नए सेशन में एडमिशन कर सकते हैं। अच्छा, यानी हम ये मान सकते हैं कि जिनका कैरी ऑन में या प्रोविजनल एडमिशन में जिनका सब्जेक्ट नहीं निकला है, उनकी एडमिशन अब परमानेंट यानी रेगुलर नहीं होगी, हम ये बात मान सकते हैं। हाँ। और जिनका हो गया है उनकी एडमिशन अभी परमानेंट होगी या रेगुलर होगी, ऐसा हम मान सकते हैं। तो अब आगे की क्या प्रोसेस रहेगी? जिनके बैक रह गए उनके लिए अभी क्या प्रोसेस रहेगी? अभी जिनके बैक लग चुके हैं, अभी उनको सिंपल सा अगर लगता है कि मेरे सब्जेक्ट निकल सकते हैं, तो उन लोगों ने कितने भी मार्क्स से बैक क्यों ना रहे, उन्होंने रीचेकिंग में डाल देना चाहिए। रीचेकिंग की प्रोसेस आपको पता है, जिस दिन आपका रिजल्ट लगता है उसके दूसरे दिन से 7 दिन तक समय होता है रीचेकिंग के लिए अप्लाई करने के लिए। और नागपुर यूनिवर्सिटी ने ये ऑफिशियली घोषित किया है कि 160 रुपये ही उसका फीस होता है रीचेकिंग का। तो इसमें ना तो कोई सर्विस चार्ज लगता है ना कोई टैक्स वैक्स लगता है। तो उनको रीचेकिंग में डालना है और साथ में एग्ज़ाम फॉर्म भी भरना है, यानी कि अगर इन केस रीचेकिंग में नहीं निकलता है
तो आपको एग्ज़ाम देने मिलेगी, तो इसीलिए आपने मतलब एग्ज़ाम फॉर्म ज़रूर भरना है। अभी आप पूछोगे कि जो एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे तो वो रिज़ल्ट आने तक के रुकते हैं, तो ये गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि रिज़ल्ट कब आएगा कंफर्म नहीं रहता। रूल के हिसाब से तो 30 दिन में आना चाहिए, और अगर तब नहीं आता है तो आपको लेट फ़ी एग्ज़ाम फॉर्म की बैठ सकती है। जैसे कि आज अगर आपका रिज़ल्ट लगा है, तो कल से 15 दिन तक आपको कोई भी लेट फ़ी नहीं लगती है। फिर 16वें दिन से 30वें दिन तक आपको 50 रुपए लेट फ़ी लगती है, और उसके बाद में अगर 1 महीने के बाद में अगर आप फॉर्म भरते हो, तो आपकी लेट फ़ी 1500 से 3000 रुपए भी जा सकती है। मतलब जैसा-जैसा टाइम लेट होते जाएगा, वैसी-वैसी आपकी लेट फ़ी बढ़ते जाएगी। अच्छा, तो अब हम मान सकते हैं ऐसा कि अब हमको सिर्फ एग्जाम फॉर्म भरना है। हुँ, अगर हम रीटोटलिंग के लिए डाल रहे हैं तो साथ ही साथ हमको एग्जाम फॉर्म भरना है, ओके। ये कंपलसरी हमको ऐसा मान सकते हैं अभी हाँ, हम। एग्ज़ाम फॉर्म तो भरना ही पड़ेगा आपको। अच्छा, एक बात और है कि अब ये जो स्टूडेंट है जिनका बैक लग गया, अब इनकी एडमिशन अब नेक्स्ट ईयर को होगी और कैसे होगी, ये भी आप थोड़ा डिटेलिंग कर दीजिए। जैसा अभी हम 3 ईयर वाला कोर्स पकड़ते हैं, जैसे कि कोई बीएससी या बीकॉम वगैरह पकड़ते हैं, मतलब जिनका भी 3 ईयर वाला कोर्स है, हम उनकी बात करते हैं अभी फ़िलहाल। तो अगर आपका अभी जस्ट एडमिशन नहीं हुआ फाइनल ईयर में, जो आपने प्रोविज़नल किए थे, वो कन्फर्म नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्राइटेरिया नहीं पूरा किए करके। तो क्राइटेरिया क्या था? तो प्रोविज़नल एडमिशन से एटी-केटी में कन्वर्ट करने के लिए क्राइटेरिया ऐसा है कि अगर आपको 3rd ईयर यानी फाइनल ईयर में अगर एडमिशन करना है, तो उसके लिए आपका फर्स्ट ईयर ऑल क्लियर रहना बहुत ज़रूरी है, और सेकंड ईयर के टोटल सब्जेक्ट और प्रैक्टिकल मिला के हाफ क्लियर होना चाहिए। ये दोनों क्राइटेरिया होना चाहिए पूरे फुलफिल। तब ये जो दोनों क्राइटेरिया पूरा होता है, उसके बाद में ही आप एटी-गेटी अनुसार 3rd ईयर में एडमिशन कर सकते हो। ठीक है? तो जब आपका ये क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा, तब आपको 3rd ईयर में एडमिशन मिल जाएँगी। पर एडमिशन नए सीज़न में ही मिलती है, जो कि जून-जुलाई में जो स्टार्ट रहता है उसी में। यानी बहुत सारे स्टूडेंट जो चिंतित थे कि हमारा अभी बैक यानी जो कैरी ऑन मिला था, कैरी ऑन में हम उसका फायदा नहीं उठा पाए, हुँ, तो हम रीटोटलिंग में जाएंगे और वहां से पास हो गए तो हमको एडमिशन मिलेगा। इससे साफ साफ हो जाता है कि वो एडमिशन इनका कंफर्म नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, इसमें और एक बहुत बड़ी दुविधा सामने आ रही है। सामने वो दुविधा यानी स्टूडेंट लोगों का एक क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा आ रहा है कि इनकी जो एडमिशन का जो पैसा है, यानी जो पास हो गए, हुँ। तो उनकी एडमिशन का जो पैसा है वो अब किस प्रकार देना है। वो जो उनका जो हाफ वाला जो उन्होंने जो 25% जो दिया था, 25, 30 या 50% जो दिया था, उसके अलावा उसको फुलफिल 100 करना है या उनको वापस उतना ही पूरा पैसा लगेगा? तो देखिए, जो प्रोविज़नल एडमिशन किए थे, उनका बाय ऑफ़िशियली कहना ये था, मतलब हम कागज़ पे बात करते हैं, यानी कि जो लेटर निकला था, वो उस लेटर पे बात करते हैं। जो सर्कुलर निकला था, उसमें क्या हुआ था कि उन्होंने साफ लिखा था कि स्टूडेंट को प्रोविज़नल एडमिशन के लिए 10% पैसे भरने पड़ेंगे, ठीक है? अगर आपका 10,000 आपके कोर्स की फ़ी है, तो आपको 10% यानी कि 1,000 रुपए भरने के हैं, ठीक है? पर कुछ कॉलेज वालों ने उससे ज़्यादा भी लिए हैं, ठीक है? कुछ कॉलेज वालों ने 10% ही लिए। तो अभी इस कंडीशन में अगर कोई स्टूडेंट पास हो जाता है, उसका क्राइटेरिया पूरा होके उसकी एडमिशन कन्फर्म हो जाती है। कन्फर्म खुद कराना पड़ेगा रिज़ल्ट लेके जाके अपने कॉलेज के जो क्लर्क है उनके पास में। तो वो कंफर्म होने के बाद में जो 90% बाकी रहेंगे पैसे, जैसे कि अभी 10,000 रुपये तो आपकी फ़ी है, एग्जाम्पल अगर पकड़ना जाए तो आपने 1,000 रुपये मतलब 10% तो भर दिए थे। अब जो 90% है वो आपको भरना पड़ेगा, यानी कि जो अभी 10,000 में से 1,000 भर दिए थे और अभी 9,000 रुपये आपको भरना पड़ेगा। 9,000 भर दिए तो वो एडमिशन अभी कंटिन्यू हो जाएंगी, यानी कि आपको एग्ज़ाम देने को मिलेगा। अच्छा, इसी प्रकार जिन स्टूडेंटों का क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ है कैरी ऑन हम्म। में, तो उनके पैसों का क्या होगा? अभी जैसे जो स्टूडेंट के मतलब उन्होंने क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पाए, वो किसी की वजह से कि नहीं, किसका 1 मार्क से, 2 मार्क से, 5 मार्क से, 10 मार्क से, कितने से भी बैक रह गया हो, और वो क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ है, उनके एडमिशन कंफर्म नहीं हुए, तो उन्होंने जो पैसे भरे थे, यानी कि उन्होंने जो 10% पैसे भरे थे, वो पैसे उनको मिलेंगे बिल्कुल वापस मिलेंगे नहीं, क्योंकि वो उनके कट जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो पहले जो अगस्त में 29 अगस्त का जो नोटिस आया था, 28 या 29 का जो अगस्त का एक नोटिस था,
उसमें उन्होंने साफ मेंशन किया था कि स्टूडेंट अगर क्राइटेरिया पूरा नहीं करता है तो उस कंडीशन में उसने जो 10% पैसे भरे हैं वो डूब जाएंगे, यानी कि उसके ऊपर कोई भी आपको रिफंड वगैरह नहीं मिलेगा करके, और ना ही वो कैरी फॉरवर्ड होगा करके। तो ये सारी डिटेल्स है उसमें, इस तरीके से ये रहेगा। पर अगर इन केस अगर कोई कॉलेज वालों ने आपसे 10% के ऊपर पैसे लिए हैं, तो आप एक लेटर लिख के उनसे वो बाकी पैसे की डिमांड कर सकते हो। मतलब 10% के ऊपर जो पैसे लिए हैं उसके रिफंड करने की डिमांड कर सकते हो।